नमस्कार दोस्तों। आज हम इन्फोसिस की ज़बरदस्त कहानी में उतरेंगे। एक कंपनी जो 1981 में पुणे के एक छोटे से फ्लैट से शुरू हुई थी। सिर्फ $250 जो सुधा मूर्ति ने उधार में लिए थे, उसी से नारायण मूर्ति ने और उनके दोस्तों ने कुछ बड़ा करने का सपना देखा। ना कोई बड़ा ऑफिस, ना कोई बड़ा इन्वेस्टर, सिर्फ मेहनत, जज्बा और एक शेयर की गई टेलीफोन लाइन। उस समय तो इंडिया में ज़्यादातर लोगों को सॉफ्टवेयर का मतलब ही नहीं पता था। टेक कंपनी शुरू करना बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन इन फाउंडर ने अपने वैल्यूज़ पर पूरा भरोसा था। ईमानदारी, पारदर्शिता और न्याय। इनका सपना था यही कि एक इंडियन कंपनी जो पूरी दुनिया में कॉम्पीट कर सके और रिस्पेक्ट जीत सके। ये सादा शुरुआत इंडिया को दुनिया के टेक्नोलॉजी मैप में लाने के लिए पहली सीढ़ी थी। ये कहानी है उम्मीद, रिस्क और कभी ना रुकने वाले जज्बे की। इन्फोसिस सिर्फ एक पैसा कमाने के लिए नहीं था, ये एक लेगेसी बनाने का सफ़र था। एक छोटे से फ्लैट से इन्होंने एक रेवोल्यूशन शुरू कर दी। सफ़र मुश्किल था, लेकिन नींव बहुत मजबूत थी। ऐसे ही लेजेंड बनते हैं। चलिए देखते हैं इन्होंने ये सब कैसे किया। 7 दोस्त और बड़े सपने। इन्फोसिस के पीछे वो कौन थे जिनके पास ये दूरदृष्टि थी? नारायण मूर्ति के नेतृत्व में 6 दोस्त, नंदन, गोपाल कृष्ण, शिबूलाल, दिनेश, राघवन और अशोक। हर किसी के पास अपनी खासियत और स्ट्रैटेजी थी। स्ट्रैटेजी, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, इनकी दोस्ती भरोसे और एक सपने पर टिकी थी। ये लोग ई लाइफ में मानते थे। सी कस्टमर, लीडरशिप, इंटीग्रिटी, फेयरनेस, एक्सीलेंस। ये सिर्फ शब्द नहीं, हर फैसले को इन्होंने इन्हीं वैल्यू से शेप किया। इन्फोसिस अपनी एथिक्स और ट्रांसपेरेंसी के लिए अलग था। मूर्ति का मंत्र था, जब भी डाउट हो सब कुछ डिस्क्लोज कर दो। इसी ईमानदारी ने क्लाइंट और इन्वेस्टर का भरोसा जीता। ये सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं बेच रहे थे, ये भरोसा बेच रहे थे। इनके वैल्यू ही इनका सीक्रेट वेपन बन गया। एक थॉट इंडस्ट्री में इन्फोसिस ने साबित कर दिया कि इंडियन कंपनी भी वर्ल्ड क्लास हो सकती है। फाउंडर की एकता और विजन ने उन्हें ऊपर उठाया। पहले दिन से ही उनका मकसद था ग्लोबल रिस्पेक्ट पाना। यही सपना इन्फोसिस को आगे बढ़ाता रहा और ये सब शुरू हुआ सिर्फ 7 दोस्त और एक बड़े आइडिया से। चैप्टर 2, स्ट्रैटेजी, सैक्रिफाइस एंड टर्निंग पॉइंट। शुरुआती साल बहुत मुश्किल थे। एक फ़ोन लाइन लगवाने में लाखों साल लग जाते थे और कंप्यूटर इंपोर्ट करना तो एक बड़ा सरकारी झंझट था। सोचिए, एक सॉफ्टवेयर कंपनी चलानी है पर पास में कंप्यूटर नहीं है। फाउंडर ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी। कम सैलरी, लंबी लंबी वर्किंग आवर और अपने परिवार से दूर रहना पड़ा। एक वक्त ऐसा भी था जब अशोक अरोरा छोड़कर चले गए थे और टीम टूटने के कगार पर थी। मूर्ति ने बाकियों को बाय आउट करने का ऑफर दिया, लेकिन टीम ने साथ रहने का फैसला किया। 1989 में जब पैसों की तंगी हुई तो कंपनी बेचने तक की बात होने लगी। मूर्ति ने 3 साल का और समय मांगा ताकि हालात बदल सके। टीम मान गई और यही फैसला सब कुछ बदल गया। इन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बदली, सीधे यूएस क्लाइंट के पास गए। इनका पहला बड़ा ब्रेक मिला कर्ट सैलमन एसोसिएट से। इस प्रोजेक्ट में क्रेडिबिलिटी भी मिली और पैसे की भी दिक्कत दूर हो गई। यही टर्निंग पॉइंट था जिसने इन्फोसिस ने ग्रोथ की राह पकड़ ली। इनकी मेहनत और एकता रंग लाई। इन्फोसिस ने अपने सबसे काले दिनों में भी अपने सपनों पर भरोसा नहीं खोया। इसी संघर्ष ने उनकी जीत को और भी खास बना दिया। चैप्टर 3, फ्रॉम पुणे टू वर्ल्ड स्टेज। 1990 में इन्फोसिस को पूरी तरह से बदल दिया गया। 1993 में इन्होंने अपना IPO लॉन्च किया। शुरू में कम सब्सक्राइब हुआ, लेकिन मॉर्गन स्टैनली ने सपोर्ट किया। शुरुआती इन्वेस्टर की तो लॉटरी ही लग गई। इन्फोसिस के शेयर आसमान छूने लगे। ड्राइवर से लेकर इंजीनियर तक सब एम्प्लॉयज़ स्टॉक ऑप्शन में करोड़पति बन गए। ओनरशिप की यही कल्चर ने लॉयल्टी और ग्रोथ को बढ़ाया। 1999 में इन्फोसिस नैस्डैक पर लिस्ट होने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी। ये ग्लोबल पहचान इंडिया के लिए गर्व का पल था। अब इन्फोसिस को दुनिया की सबसे ऊंचाई ट्रांसपेरेंसी स्टैंडर्ड पर खरा उतरना था। इनका ग्लोबल डिलीवरी मॉडल इंडिया और क्लाइंट लोकेशन में काम बांटना था। IT सर्विस में क्रांति ले आया। कम कॉस्ट, हाईली क्वालिटी की पहचान बन गई इनकी। इन्फोसिस एक छोटी सी टीम से निकलकर एक ग्लोबल पावर हाउस बन गया। इनके ऑफिस और क्लाइंट पूरी दुनिया में फैल गए। अब ये सिर्फ इंडियन कंपनी ही नहीं रही, ये मल्टीनेशनल लीडर बन गए हैं। इन्फोसिस अब वाकई ही वर्ल्ड स्टेज पर पहुंच चुका है। चैप्टर 4, चैलेंजेस एंड इन्फोसिस वाई। कामयाबी के साथ कंपटीशन भी बहुत बढ़ गया। TCS, विप्रो और बाकी इंटरनेशनल जाइंट भी वही प्रोजेक्ट चाहते थे जो इन्फोसिस चाहती थी। इन्फोसिस सिर्फ सस्ता नहीं हो सकता था, उसे सबसे अच्छा भी होना था। इकोनॉमिक क्राइसिस भी आई। .com बबल बस 2008
कि फाइनेंशियल मेल्टडाउन, ग्रोथ धीमी पड़ी और डाउट भी आने लगे कि क्या इन्फोसिस सर्वाइव कर पाएगी। अपने कोर वैल्यू को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा, अपनी टीम पर इन्वेस्ट किया, ले ऑफ की जगह ट्रेनिंग दी, इनोवेशन अब पहले से प्राथमिकता ज़्यादा बन गई। इन्फोसिस आईटी सर्विस से टेक कंसल्टिंग तक गया। मूर्ति, नेल्केनी और क्रिस की स्ट्रॉन्ग लीडरशिप ने कंपनी को हर मुश्किल में रास्ता दिखाया। ओपन कम्युनिकेशन से एम्प्लॉय और इन्वेस्टर्स का भरोसा बना। थॉट डिसीजन लिखे गए, लेकिन वैल्यू और कॉस्ट में कोई कमी नहीं हुई। हर क्राइसिस को एक मौका बनाया खुद को और मजबूत करने के लिए। इन्फोसिस ने यह साबित किया कि वह सिर्फ एक अच्छी कंपनी नहीं है, बल्कि एक ग्रेट कंपनी है। इसकी रियलाइजेशन ने सबको सबसे अलग बना दिया। इन्फोसिस वे सबके लिए एक मिसाल बन गया। इसी तरह वह हमेशा टॉप पर बने रहे। चैप्टर 5, इन्फोसिस इन द डिजिटल एज। आज इन्फोसिस डिजिटल सर्विस, एआई, क्लाउड, बिग डाटा और बहुत कुछ में ग्लोबल लीडर है। फाउंडर के वैल्यू आज भी कंपनी को गाइड करते हैं। इन्फोसिस ने दुनिया भर में वेल्थ और जॉब क्रिएट की है। ये दुनिया की टेक पावर हाउस बनने की पहचान है। इन्फोसिस फाउंडेशन सुधा मूर्ति ने नेतृत्व में एजुकेशन और हेल्थ केयर के जरिए लाखों जिंदगियां बदल दी है। इन्फोसिस ने मॉडर्न इंडिया बनने के लिए मदद की, शहरों को टेक हब बनाया और नए मिडिल क्लास को इंस्पायर किया। इसका असर सिर्फ प्रॉफिट तक ही सीमित नहीं रहा। इन्फोसिस सच में एक नेशनल बिल्डर है जो समाज और अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रहा है। जैसे जैसे इंडिया डिजिटल फ्यूचर की तरफ बढ़ रहा है, इन्फोसिस उसका की पार्टनर बन चुका है।